हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेतृत्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले अपने को नेतृत्व की परिभाषा और अर्थ जानना जरूरी है। तो देखिए, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कार्यकारी किसी दिए गए स्थिति में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के व्यवहार और कार्य को निर्देशित, मार्गदर्शन और प्रभावित कर सकता है। तो क्या हो गया, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आप अपने व्यवहार से दूसरों के व्यवहार या उनके कार्य करने के ढंग को प्रभावित करते हो, उन्हें मार्गदर्शन देते हो, गाइडेंस देते हो। वही क्या हो जाता है, यही सब चीज हो जाती है नेतृत्व माना जाता है। नेक्स्ट बात आती है, नेतृत्व एक प्रबंधक की क्षमता है। क्या है, नेतृत्व एक प्रबंधक की क्षमता है जो अधीनस्थों को आत्मविश्वास और जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको नेता जो है, आपका जो व्यवहार को प्रभावित करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली आप भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए नेतृत्व एक प्रबंध की क्षमता जो अपने अधीनस्थ, नेता के अधीनस्थ कौन होते हैं, इसके अनुयायी होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो नेता के अधीनस्थों को आत्मविश्वास और जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, वही नेतृत्व है। अब हम बात करते हैं परिभाषा पे। तो सबसे पहले परिभाषा आती है जॉर्ज टेरी के अनुसार। तो परिभाषा में इन्होंने कहा है, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। क्या है नेतृत्व? पारस्परिक उद्देश्य। उद्देश्य किसके होने चाहिए? नेता और इसके अनुयायी दोनों के उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। प्रभावित कौन करेगा? नेता अपने कार्यों से अपने अनुयायियों को प्रभावित करेगा, जिससे कि उसके अनुयायी खुद ब खुद काम करने के लिए प्रेरित होते चले जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है किथ डेविस के अनुसार, नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए। पूर्व निर्धारित उद्देश्य मतलब ऐसे उद्देश्य जिनके बारे में आपने पहले से ही निर्धारण कर रखा था, उनको प्राप्त करने के लिए योग्यता है। यह मानवीय तत्व है। मानवीय तत्व इसलिए है क्योंकि नेता भी एक मानव होता है और उसके अनुयायी भी मानव ही होते हैं, जो एक समूह को सूत्र में बांधे रखता है और अपने लक्ष्यों की ओर अभिप्रेरित करता है। सूत्र में बांधे रखता है का मतलब जैसा व्यवहार नेता करेगा वैसा ही व्यवहार उसके अनुयायी करेंगे। जैसे हमारा रोल मॉडल होता है, कई लोग होते हैं सलमान खान को फॉलो करते हैं, कई लोग होते हैं ऋतिक रोशन को फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, हमारे रोल मॉडल है। जैसा काम वो लोग करेंगे वैसा ही काम उनके अनुयायी या फिर आप लोग करेंगे। तो वही बात नेता में भी आती है, जैसा काम नेता करेगा वैसा ही काम उसके अनुयायी भी करेंगे। अब इसकी विशेषता आती है कि ये एक व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपने व्यक्तित्व से दूसरों के व्यवहार या उनके कार्य करने की क्षमता को परिवर्तित कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत गुण है, आप इसे जन्मजात लेके पैदा हुए हैं। सेकंड, ये केवल अनुयायियों के साथ मौजूद होता है। अगर कोई अनुयायी नहीं है तो नेतृत्व नहीं है, क्योंकि नेता अपने आप को तो प्रभावित कर नहीं सकता। रोल मॉडल हम हमारा खुद का हो नहीं सकते, हम दूसरों के रोल मॉडल होते हैं। उसी तरीके से एक नेता के अनुयायी होना जरूरी है, उसके फॉलोअर होना जरूरी है। अगर उसके फॉलोअर या फिर अनुयायी नहीं है तो वो नेतृत्व भी नहीं माना जाता। थर्ड है, लोगों का अनुसरण करने की इच्छा है जो व्यक्ति को नेता बनाती है। अगर लोग आपकी आदतों का, आपकी चीज़ों का, आपकी बातों का अनुसरण करते हैं तो आप नेता बन जाते हैं। अगर कोई आपकी बातों का, आपके व्यवहार का या आपकी किसी भी चीज़ का अनुसरण नहीं करता तो आप नेता नहीं हैं। फोर्थ है, नेतृत्व प्रभाव की एक प्रक्रिया है। प्रभाव, नेता अपना प्रभाव किस पे डालता है? अपने अनुयायियों पे डालता है। तो ये प्रभावी की प्रक्रिया हो गई। नेता अपने व्यवहार का प्रभाव अपने अनुयायियों पे डालता है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। फिफ्थ आता है, यह एक अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें एक प्रबंधक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने में मदद करता है। प्रबंधक क्या करते हैं? ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि श्रमिक प्रभावित हो जाते हैं, वो और ज्यादा व्यवसाय को अच्छा बनाने की, अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। सामूहिक प्रक्रिया है क्योंकि समूह के अंदर की जाती है। एक नेता के बहुत सारे अनुयायी होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए एक सामूहिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। तो व्यक्तिगत गुण हो गया, अनुयायी होने चाहिए, वरना आप, अगर आपके अनुयायी नहीं है तो आप नेता नहीं माने जाएंगे। लोग आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, वही नेता बन सकता है। नेतृत्व एक प्रभाव की प्रक्रिया है। प्रभाव की प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि एक नेता अपने अनुयायियों पर प्रभाव डालता है, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करता है। अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधन इस तरीके का व्यवहार करता है जिससे कि उसके श्रमिक प्रभावित हो और व्यवसाय में और अच्छा प्रदर्शन करें।
और एक ये सामूहिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि एक नेता के बहुत सारे अनुयायी होते हैं जो कि समूह में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हेनरी फ्योल के अनुसार नेता में स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता, अगर उसका स्वस्थ शरीर है, अगर वो शारीरिक क्षमता है उसमें काम करने की, तो उसके अनुयायी भी वैसा ही रहेंगे। अब जैसे अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो कई लोग होते हैं जो कि एक्टर और एक्ट्रेस को देख करके अपना फिटनेस रखते हैं। अगर ये लोग फिट नहीं रहेंगे तो आप भी फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इन्हें देख रहे हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से एक नेता का शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। सेकंड, स्वस्थ मन होना चाहिए, मन भी संतुलित और स्वस्थ होना चाहिए। नैतिक और सामाजिक गुण, शारीरिक जो हमारे जो गुण होते हैं, शैक्षिक गुण, ये भी उसमें होने चाहिए। नैतिक गुण, जो हमारे नैतिक मूल्य, समाज में कैसा व्यवहार करना है, अपने अनुयायियों से कैसा व्यवहार करना है, ये गुण भी आपने होने चाहिए। ज्ञान और प्रबंध की क्षमता भी एक नेता के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित कर सके। तीसरी है आर्डव टेट के अनुसार नेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है उद्देश्य और दिशा की चेतना। उद्देश्य और दिशा की चेतना का मतलब कि वो अपने उद्देश्यों के लिए लॉयल है, निष्ठावान है, चिंतित है अपने उद्देश्यों के लिए। अगर वो चिंतित होगा तो ही उसके अनुयायी भी चिंतित रहेंगे। शारीरिक क्षमता, जो कि अभी अभी हमने बात करी कि उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मित्रता और स्नेह की भावना उसमें होनी चाहिए, दूसरों के साथ मित्रता का व्यवहार करे, लड़ाई झगड़े ना करे, ऐसी भावना भी एक नेता में होनी चाहिए। उत्साह और शिक्षण क्षमता, किसी भी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, उसे करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उत्साहित रहता है, ऐसी क्षमता भी एक नेता में होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक चातुर्य भी एक नेता में होना जरूरी है। अगर वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाएगा तो फिर उसके अनुयायी कैसे निर्णय ले पाएंगे। तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। परिपक्वता और तकनीकी क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी ही चाहिए, कि वो आसानी से किसी भी बिंदु या फिर किसी भी पॉइंट पे जाके अपना निर्णय स्वयं ले सके, दूसरों पर निर्भर नहीं है, ऐसी क्षमता उसमें होनी चाहिए। बौद्धिक योग्यता उसमें होनी चाहिए। उत्तरदायी होना चाहिए, वो अपने हर काम के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, खुद जिम्मेदार है, खुद उत्तरदायी है। मानवता उसमें होनी चाहिए, सभी के साथ मानवीय व्यवहार करे, सभी किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करे, सभी को अच्छे से, सभी के सामने अच्छे से पेश आए। नेक्स्ट बोला है धैर्य और सही सहनशीलता भी उसमें होनी चाहिए। अगर आप धैर्यवान है, सहनशील है, तो आपके सभी काम आगे से आगे बनते जाएंगे और आपके अनुयायी भी इससे एक अच्छा सबक लेंगे। सामाजिक चेतना और आकर्षक व्यक्तित्व भी उसमें होना चाहिए। अगर आपका व्यक्तित्व आकर्षक है तभी आप अपने अनुयायियों पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, अन्यथा अनुयायियों पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉकडेल के अनुसार नेता में भौतिक और संरचना वाले गुण होने चाहिए। भौतिक मतलब आपके शारीरिक गुण भी अच्छे होने चाहिए, आप हष्ट पुष्ट हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको किसी तरीके का कोई रोग नहीं है, ऐसा गुण। मानसिक क्षमता, सभी जैसे निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, मानसिक क्षमता होनी चाहिए। खुद पे विश्वास क्या होना चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आत्मविश्वास होना है, अधिविश्वास नहीं होना है। इच्छा शक्ति, किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति, लगन उसमें होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी, अगर खुद वो उस काम को करने में सक्षम है, तो वो अपने अनुयायियों को भी ये बात कह सकता है कि आप भी इस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से लगन और मेहनत के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। पहल करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। प्रभुत्व और उत्साह, उत्साह जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, उत्साह मतलब किसी भी कार्य को करने या फिर कोई नई चीज को शुरू करने के लिए वो उत्साही हो, किसी नई बात को जानने के लिए वो उत्साही हो। मौलिकता मतलब नैतिक गुण उसमें होनी चाहिए। और समाजवादी मतलब समाज के साथ वो अच्छे से पेश आए, समाज के लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करे, ऐसा गुण भी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है C.L. उर्विक के अनुसार एक नेता में साहस और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि अभी अभी हमने देखा। साहस मतलब किसी भी कार्य को करने से रिलेटेड उसमें इच्छा शक्ति है। मस्तिष्क की लोच है, मस्तिष्क की लोच का मतलब कि बार बार वो, अगर वो जिस परिस्थिति है उसी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके, एक ही तरीके के निर्णय को बार बार ना ले। ज्ञान और शारीरिक शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेता में शक्ति और भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। मानवीय संबंधों का ज्ञान, कि आपको अपने अनुयायियों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, आपको दूसरों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, उनका ज्ञान होना। व्यक्तिगत प्रेरणा, खुद ब खुद आप अपने प्रेरित हो रहे हो अपने व्यवहार से और दूसरों को भी प्रेरित करे, ऐसा गुण होना चाहिए। संप्रेषण कौशल, आपको दूसरों के साथ किस तरीके से संप्रेषण करना है, बातचीत कैसे करनी है, आपके व्यवहार करने का तरीका क्या है, ये कौशल भी उसमें होना चाहिए।
शैक्षिक गुण मतलब शिक्षा से संबंधित गुण भी उसमें होने चाहिए। तकनीकों का ज्ञान हो, तकनीकी योग्यता और सामाजिक क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे गुण जो एक नेता में होने ही चाहिए। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण आता है उत्तम स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमेशा कैसा होना चाहिए? उत्तम। तो एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम और शरीर सुगठित होना चाहिए। शारीरिक रूप से अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम और स्फूर्तिवान होना चाहिए। स्फूर्ति होगी तभी वो किसी काम को आसानी से और जल्दी से कर सकेगा। यदि नेता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई अनुभव करेगा। कई बार आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नेता का उत्तम स्वास्थ्य होना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर वो उत्तम स्वास्थ्य का नहीं होगा तो कार्य करने में उसे कठिनाई आएगी। इसलिए उसका शरीर जो है, स्वास्थ्य जो है उत्तम होना चाहिए और शरीर सुगठित होना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्य को स्फूर्ति से या फिर तुरंत कर सके। कुशाग्र बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो एक नेता की सफलता के लिए उसका बुद्धिमान होना आवश्यक है। अगर वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, तो मूर्ख नेता कभी भी अपने अनुयायियों के साथ ज्यादा दिनों तक बने नहीं रह सकता। मूर्ख नेता के अनुयायी भी मूर्ख ही रहेंगे फिर। तो समस्याओं और कठिन परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक नेता को पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकला जाए, इसका क्या हल होगा, क्या समाधान होगा, अपनी समस्याओं को वो खुद सॉल्व कर पा रहा है, ऐसी उसमें बुद्धि होनी चाहिए। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, तो देखिए एक नेता में आत्मविश्वास अति आवश्यक है। यदि उसमें आत्मविश्वास होगा तो ही वो दूसरों के विश्वास को जीत सकता है। अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है तो दूसरा आप पे कैसे विश्वास करेगा। इसलिए पहले आपको आत्मविश्वास बनाना है, तभी दूसरे आप पे विश्वास कर सकेंगे, तभी आप दूसरों के विश्वास को जीत सकते हो। चरित्रवान, तो एक नेता का चरित्र सदैव प्रेरणादायी होना चाहिए। प्रेरणादायी का मतलब ऐसा चरित्र जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती हो, ऐसा चरित्र उसका होना चाहिए। यदि नेता का चरित्र दुर्बल होगा तो उसके द्वारा अनुयायियों को प्रभावित करना असंभव हो जाएगा। अगर वो अचरित्रवान है, अगर वो गंदे चरित्र का है, स्वस्थ चरित्र का नहीं है, तो अनुयायी भी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है निर्णय क्षमता की। उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए कि कौन सी समस्या के समाधान के लिए कौन सी परिस्थिति में कैसा निर्णय लिया जाए, ऐसी क्षमता भी एक नेता में होना आवश्यक है। तो एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नेता में निर्णय क्षमता होनी चाहिए। एक नेता को किसी समस्या के समाधान के लिए वर्तमान और भावी दोनों परिस्थिति, अगर कोई समस्या आ गई है तो आपको दोनों परिस्थिति ध्यान रखनी है, वर्तमान में क्या समाधान होगा और अगर भविष्य में ये समस्या दोबारा आ जाती है तो उसके लिए कौन से समाधान रखे जाने चाहिए। दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्पों का चयन करना है। इन विकल्पों का चयन वो नेता कैसा करेगा? अपनी दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मतलब दूर तक सोचने या समझने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता के अनुसार ही कर सकता है। तो निर्णय क्षमता भी एक नेता में होनी चाहिए। निर्णय क्षमता मतलब निर्णय लेने की क्षमता। वो अभी की परिस्थितियों में भी निर्णय ले सकता है और वो भविष्य की परिस्थिति या भविष्य की समस्याओं के लिए भी निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो दूरदर्शी है, दूर तक देख सकता है, दूर तक सोच सकता है। बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन भी कर सकता है। फिर आता है शिक्षा और तकनीकी योग्यता। तो एक नेता में अपने अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने और उनकी त्रुटि या फिर गलतियों का पता लगाने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर उसके अनुयायी कोई गलती कर देते हैं और उसे पता ही नहीं चल पाता इस बात का कि कौन से अनुयायी ने क्या गलती करी, इसकी जगह कौन सा काम होना चाहिए था, तो वो एक सफल नेता नहीं बन सकता। इसलिए उसमें शिक्षा और तकनीक की योग्यता होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी में कोई नेता है, वो कोई मशीन पे काम कर रहे हैं, उसके अंडर में 5 वर्कर और काम कर रहे हैं। 5 वर्कर के 5 वर्कर मशीन को गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, सही से उत्पादन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? नेता को तो पता ही नहीं लग पाएगा क्योंकि उसको तकनीकी ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए नेता को इन त्रुटियों का पता लगाने के लिए तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट आती है अभिप्रेरण योग्यता, जिससे कि आप अपने दूसरे लोगों को प्रेरित कर सको, अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सको, ऐसी योग्यता भी एक नेता में होना आवश्यक है। तो एक नेता में अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। आपके अनुयायी कार्य कब करेंगे? जब आप उन्हें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब एक नेता अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा तभी वो कार्य संपूर्ण हो पाएगा, अन्यथा वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात आती है दूरदर्शिता, मतलब दूर की सोचने वाला, भविष्य की सोचने वाला ऐसा नेता होना चाहिए।
आज की आज ही अगर आप सभी कामों को खत्म कर दोगे तो भविष्य में अगर कोई बात आ जाएगी, कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो आप उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। इसलिए आपको दूरदर्शी होना चाहिए, भविष्य की सोचने वाला होना चाहिए। तो एक नेता को दूरदर्शी होना चाहिए, उसे भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर, पूर्वानुमान का मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में आज ही सोचकर उसके लिए उचित योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि भविष्य की योजनाओं को अगर आप आज ही बना लोगे तो आपको भविष्य में किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में ही अपना नेतृत्व वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर ठीक लगा होगा, समझ आया होगा। ज़्यादातर अपने से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेता के गुण में से पूछे जाते हैं। तो गुण आपको याद रखना है कि उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, इंटेलिजेंट कुशाग्र बुद्धि होना चाहिए, आत्मविश्वास उसमें बना होना चाहिए, खुद पे विश्वास करेगा तभी दूसरे लोग उस पर विश्वास कर पाएंगे, वो दूसरों का विश्वास जीत पाएगा। अच्छे चरित्र का होना चाहिए, दूसरों को अपने चरित्र से प्रेरणा दे, चरित्रवान होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य दोनों तरीके की परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करे, ऐसी निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। शिक्षा और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने अनुयायियों की त्रुटियों का अवलोकन कर सके, त्रुटियों का पता लगा के उनमें सुधार कर सके। इसलिए उसमें शिक्षा और तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए। अभिप्रेरण योग्यता होनी चाहिए जिससे कि वो अपने लक्ष्यों के अनुरूप, संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप अपने अनुयायियों से कार्य करवा सके। दूरदर्शिता मतलब भविष्य के बारे में पहले से ही सोचकर उसकी योजना बनाकर कार्य करने वाला ऐसा नेता भी उसमें होना चाहिए, ताकि आपके अनुयायी भी भविष्य के बारे में सोच करके आज से ही योजना बना के कार्य करना स्टार्ट कर दे। आई होप you like this video. Thanks for watching this. But still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.